हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अल्फा शेयर एंड कमोडिटी टाइम। हम डिस्कस करेंगे आज मार्केट में क्या ट्रेड हुआ, 5 अक्टूबर मार्केट क्या ट्रेड किया, और हम ये भी डिस्कस करेंगे कल आरबीआई पॉलिसी आनी है यानी 6 अक्टूबर मार्केट में क्या ट्रेड हो सकता है। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं निफ्टी का। देखिए निफ्टी ने क्या दिया आज। हमने निफ्टी में कल हमने क्या डिस्कशन किया था, ये डिस्कशन था कि कहीं ना कहीं अगर मार्केट इस लेवल के आसपास रहता है 540 से लेकर 527 के बीच में अगर रहता है या उसके ऊपर इसके आसपास ओपन होता है तो ये एक एज अ रेजिस्टेंस एक्ट करेगा और वहां से मार्केट नीचे की तरफ आएगा और जो आपका टारगेट होगा वो होगा 19,450 के आसपास का। बट मार्केट ने इसके ऊपर ओपन दिया, यानी जो पहले एज अ रेजिस्टेंस एक्ट कर रहा था अब वो एज अ सपोर्ट हो गया। मार्केट ने ऊपर ओपन किया, हल्का सा ऊपर गया, अगेन वहां से एक फॉल आया। कहां तक आया? हमारे सपोर्ट जोन, जो पहले रेजिस्टेंस था वो सपोर्ट लेवल बन गया, वहां तक आया और वहां से मार्केट ने एक अच्छी खासी हमें रैली दी, ऑलमोस्ट 80-90 पॉइंट की रैली दी। इट इज़ नॉट पॉसिबल सबके लिए कि 80-90 पॉइंट वो पूरे कैप्चर करे। अगर आप उसके 50% भी कैप्चर करते हैं तो यू आर अ गुड ट्रेडर। और मार्केट में हमें इतना ही चाहिए कि 100% जो रैली होती है उसका 50 to 60% हम कैप्चर करें और मार्केट से एग्जिट हो जाए। वही हुआ मार्केट में। आज हमने ये रैली कैप्चर करी, उसके बाद हमारे दिन में निफ्टी में और कोई ट्रेड नहीं बना। बैंक निफ्टी की बात करते हैं तो बैंक निफ्टी में हमें क्या दिख रहा है। बैंक निफ्टी ने यहाँ पे एक ओपन दिया, हमें अच्छा खासा 38.2 के ऊपर ओपन दिया, नीचे आने की कोशिश करी 23.6% के आसपास की। अगर यहाँ पे आता तो कोई ट्रेड इनिशिएट होता, बट मार्केट ने वहाँ से हमारा जो रिजेक्शन लेवल था, बहुत ही अच्छा रिजेक्शन लेवल था 44,516-520 के आसपास, वहाँ पे जाने के बाद मार्केट ने एक बार नीचे की तरफ आया और कहीं ना कहीं 38.2% के आसपास आके क्लोजिंग दी है। अब मार्केट थोड़ा कंफ्यूज हो गया। आज मार्केट कंफ्यूजन में क्यों था? क्योंकि मार्केट में अगर हम बात करें तो कल थी मॉनेटरी पॉलिसी की, कल हमें रिजल्ट्स आने, आरबीआई की पॉलिसी के रिजल्ट्स आने। कल 10 बजे सुबह क्या होगा, तो एक मार्केट में नर्वसनेस थी, क्या यहाँ से रेट हाइक होंगे या पॉज जो है वो कंटिन्यू होगा। तो अभी इसके बारे में सबके अलग अलग व्यूज़ हैं। मार्केट इसको थोड़ा सा सहम के संभल के चल रहा है और देखना चाहता है कि मार्केट में क्या आती है न्यूज़, उसके बाद कमेंट्री क्या आती है। दोनों चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है, मार्केट की न्यूज़ भी क्या आती है और मार्केट में कमेंट्री क्या होती है, उस हिसाब से मार्केट में कोई हम पोजीशन क्रिएट कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं कल के लिए, कल क्या हो सकता है। सिंपली अगर हम देखें तो निफ्टी और बैंक निफ्टी में अगर हम ध्यान दें तो निफ्टी अभी आपके पिवट लेवल के आसपास चल रही है। ये आज का पिवट लेवल खत्म हो गया है, इसके लिए एक नया पिवट लेवल आएगा जो मैं आपको लास्ट में आपको शेयर करूंगा। बैंक निफ्टी का जो पिवट लेवल है, बैंक निफ्टी अपने एक पॉजिटिव पिवट लेवल के ऊपर है कि येलो लाइन के आसपास है, यानी जो बाइंग जोन है उसके आसपास है। आज यस ऊपर गया, बाइंग जोन के ऊपर गया, और जो हमारा प्रीवियस स्विंग लो का स्टॉप लॉस था ऑलमोस्ट वहाँ पे आके कहीं ना कहीं बंद हुआ। मतलब अगर हमने 44,264 पे लिया है और हमारा 200 पॉइंट पे, 200 रुपये पे अगर माल कट गया है तो 60 से 65 पॉइंट का आज हमें इस स्ट्रेटेजी में लॉस भी हुआ है। ऐसा नहीं है कि केवल स्ट्रेटेजी में आपको सिर्फ प्रॉफिट ही प्रॉफिट होगा, कभी भी लॉस भी हो सकता है। तो हमें एक रेशियो लेके चलना है, रिस्क रिवॉर्ड रेशियो 1:2 या उससे ऊपर, जो भी आपका फेवरेबल हो। मार्केट में अगर आपके कहीं स्टॉप लॉसेस हिट होते हैं तो भी आपका पोर्टफोलियो और आपका वेल्थ जो है बढ़ता हुआ ही दिखे। हमेशा मार्केट आपको इसी डायरेक्शन में जाता हुआ नहीं दिखेगा, मार्केट आपको इस डायरेक्शन में जाता दिखेगा। आपको लॉन्ग होता है, लॉन्ग अनवाइंडिंग होती है, फिर लॉन्ग होता है, फिर लॉन्ग अनवाइंडिंग होती है, फिर लॉन्ग अनवाइंडिंग, फिर लॉन्ग, और यहाँ से अगर गिरता है यहाँ तक आ जाता है, एक लेवल पे नीचे आता है तो शॉर्ट भी हो जाता है मार्केट में। फिर शॉर्ट होने के बाद शॉर्ट कवरिंग, फिर शॉर्ट कवरिंग, इस तरीके से मार्केट चलता है। मगर हम बोले फ्लैट लाइन में ऊपर जा रहा है या फ्लैट लाइन में नीचे जा रहा है तो ये मार्केट में कभी नहीं होता है। मार्केट हमेशा लॉन्ग अनवाइंडिंग, शॉर्ट कवरिंग के हिसाब से ही ट्रेड करता है। ठीक है, आज हमारा स्टॉप लॉस हिट हुआ, ओके, कभी कभी स्टॉप लॉस हिट होना भी जरूरी है। ये मार्केट हमें कुछ सिखा के जाता है। आज मार्केट हमें सिखा के गया, रेंज बाउंड मार्केट है, और कल अगर आपकी कोई पॉलिसी की है, बहुत बड़ी पॉलिसी आने वाली है, तो उसके पहले मार्केट नर्वस होता है, तो इस पोजीशन पे आप छोटे से प्रॉफिट पे निकल सकते हैं। अब देखते हैं मार्केट में कल क्या हो सकता है। अगर हम यहाँ पे एक पैटर्न बनाते हैं, एक पैटर्न हमें दिख रहा है, आपको दिखाते हैं वो पैटर्न क्या है। इस पैटर्न को अगर आप ड्रॉ करते हैं तो आपको ये पैटर्न यहाँ पे क्या दिख रहा है। अगर इस पैटर्न को अगर आप अच्छे से देखते हैं तो ये आपका एक बुलिश वेज पैटर्न है। इस पैटर्न में हमें क्या देखने मिलता है, मार्केट अगर इस लेवल से कहीं ना कहीं ऐसे करके ऊपर जाता है और यहाँ पे 2 या 5 मिनट की कैंडल आपकी कंसोलिडेट करती है इस लेवल के ऊपर, तो हमारा जो टारगेट्स निकल के आते हैं, टारगेट नंबर 1, टारगेट नंबर 2, टारगेट नंबर 3, टारगेट नंबर 4, यानी 4 टारगेट्स। अब इन 4 टारगेट्स का अगर वैल्यू देखें तो पहला टारगेट आपकी बाइंग जो होगी, बाइंग होगी 230 के आसपास। फर्स्ट टारगेट जो आपका होगा वो होगा 285 के आसपास, फिर आपका 300, अगेन फिर आपका 370 के आसपास, और जो आपका अल्टीमेट टारगेट होगा वो होगा 400 के आसपास। यानी 44,400 तक मार्केट आपको कल एक बार आता हुआ दिख सकता है, जैसे ही बुलिश वेज पैटर्न को इसने यहाँ पे ब्रेक किया। अब हम बात करते हैं निफ्टी की। बैंक निफ्टी में तो बुलिश वेज पैटर्न बन गया, वो हमने देख लिया।
अब यहाँ अगर निफ्टी में हमें कौन सा पैटर्न बनता हुआ दिख रहा है, निफ्टी में अगर हम देखें तो सिंपल निफ्टी में आपको यहाँ पे अगर आप इस तरीके से एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करते हैं और अगर आप यहाँ नीचे से अगर एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करते हुए ऐसे ले जाते हैं ऊपर तक, तो आपके लिए यहाँ पे मार्केट में ये एक असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न बन गया है। सेम ये एक बुलिश फॉर्मेशन ऑफ मार्केट में है। ये पैटर्न मार्केट को बुलिश बताता है कि मार्केट यहाँ से ऊपर जा सकता है। अगर यहाँ पे कहीं ना कहीं मार्केट ओपन होता है, यहाँ फ्लैट टू पॉजिटिव ओपन होता है या फ्लैट ओपन होता है और 10 बजे के बाद मार्केट में कोई अच्छी न्यूज़ आती है, तो हम मार्केट में यहाँ पे तेजी के लिए बोलेंगे। जो हमारा फर्स्ट टारगेट होगा वो होगा 19,634 का। 19,634 के बाद अगर मार्केट वहाँ पे थोड़ा कंसोलिडेट करता है और मार्केट येलो लाइन के ऊपर रहता है, तो हम 19,700 तक के टारगेट्स के लिए कल मार्केट में आते हुए देख सकते हैं। वहीं अगर इस पैटर्न की बात करें, ये पैटर्न ब्रेक कब होगा, फेल कब होगा, कल अगर मार्केट कहीं ना कहीं आपका यहाँ पे 19,490 के नीचे अगर ट्रेड करना स्टार्ट करता है, तो हम बोलेंगे ये पैटर्न आपका फेल हो चुका है, इस पैटर्न के हिसाब से हमें ट्रेड नहीं लेना है। 490 के नीचे अगर मार्केट आपका ट्रेड करना स्टार्ट करता है, तो आप मार्केट के लिए सीधे 435 और उसके बाद जो अगला लेवल होगा 375, इस लेवल के लिए मार्केट में यहाँ पे अपनी पोजीशन सेल साइड पे आप बना सकते हैं। बैंक निफ्टी की बात करते हैं कि बैंक निफ्टी में हमारा बुलिश वेस्ट तो बन गया है, बट अगर ये पैटर्न फेल होता है तो क्या, ये पैटर्न को फेल होने के लिए हमें ध्यान देना पड़ेगा। जब तक मार्केट 44,110 के ऊपर है, हम इस पैटर्न की तरफ या नेगेटिव साइड में हम ट्रेड नहीं लेंगे। अगर 44,110 के ऊपर हमें कहीं पे भी मौका मिलता है, तो हम बाय ऑन डिप्स के हिसाब से मार्केट में ट्रेड करेंगे। 44,110 या 44,100 के नीचे अगर हमें मार्केट जाता हुआ दिखता है, तो हम सेल पे बैठेंगे और हमारा जो टारगेट होगा, फर्स्ट टारगेट निकल के आएगा, वो आएगा 44,000 का। सेकंड टारगेट जो होगा 43,900 का और 850 का हमारा अल्टीमेट टारगेट होगा बैंक निफ्टी में। तो ये दोनों लेवल्स थे, अपसाइड के और डाउन साइड के। मार्केट में आपको ध्यान देना है कि किस लेवल पे और किस सिचुएशन पे हमें क्या ट्रेड इनिशिएट करना है। अभी फ़िलहाल की अगर हम बात करते हैं तो मार्केट अभी बंद है, हम बिल्कुल बायस्ड होकर नहीं बोल रहे हैं। कल जो भी होगा लाइव मार्केट में वो हम आपके साथ डिस्कस करेंगे या शेयर करेंगे, या अगर आपको कुछ भी कन्फ्यूजन होता है या आपको कुछ भी अपनी चीज़ें डिस्कस करनी होती है या शेयर करना होता है, तो आप स्क्रीन में फ्लैश हो रहे व्हाट्सएप नंबर या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं या बातचीत कर सकते हैं। एंड डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई लिंक के थ्रू डीमैट एंड ट्रेडिंग अकाउंट ओपन करके अपनी ट्रेडिंग जर्नी को स्टार्ट कर सकते हैं। एट लास्ट, अगर जो टेक्निकल्स एंड वीडियोस आपके साथ शेयर कर रहे हैं, अगर आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब बटन एंड शेयर बटन। थैंक यू वेरी मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग, विल सी इन द नेक्स्ट वीडियो। जय हिंद, जय भारत।